बानिए एमक्यूएम की एंट्री का सुन रहे हैं, तो क्या अगर उनकी एंट्री हो जाती है तो उसके बाद ये तमाम जितनी पार्टीज़ है जो कि कराची में मेयर के लिए खड़े होंगे, क्या उनके लिए हलचल मचेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर सामने लेकर आएगी। और वो मेयर कौन होगा? दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, एक तो खुर्रमशेर ज़मान और दूसरा आलमगीर खान। आमिर लियाकत अगर दोबारा से एमक्यूएम पाकिस्तान में आ जाते हैं और दोबारा से उनको जो है वो मेयर के लिए मुंतखब कर दिया जाता है तो बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। मुस्तफ़ा कमाल जो है, क्योंकि जो माजी में जब मेयर रहे तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे काम किए और वो अच्छे काम को कैश करने के लिए खुद मार्केट में उतरेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कि कराची में बड़े एक्टिव और बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं और वही बतौर मेयर के लिए जो है वो मैदान में उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त बात हो रही है कि जी मेयर कराची कौन होगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि कराची शहर में जो तरक्याती काम नहीं हुए गुज़िश्ता 15 से 20 सालों के दरमियान में, अब जो मेयर आएगा वो बड़ा तगड़ा होगा, बड़ा पावरफुल होगा। सियासी इख्तियारात उसके पास होंगे, माली सारे जो इख्तियारात हैं वो सारे उसके पास होंगे। और अब समझ में ये नहीं आ रहा, जो सिंध कैबिनेट ने जो इतने सारे इख्तियारात में आने वाले मेयर कराची को दिए हैं, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि क्या पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में आने वाला है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जमात इस्लामी ने अपना अहम किरदार अदा किया है, जो कि 27 रोज़ तक सिंध असम्बली के बाहर बैठे रहे। सिंध गवर्नमेंट ने यह किया था कि जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उससे जो भी मेयर होगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, चाहे वो पाक सरज़मीन पार्टी का हो, चाहे वो एमक्यूएम का हो, जिस पार्टी का भी मेयर होगा सारे इख्तियारातों की जो डोर होगी मेन वो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में होगी, यानी कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। और फिर वही बात होगी कि जी मेयर के पास ना इख्तियारात होंगे, ना वसाइल होंगे, ना वो कुछ कर सकेगा। फिर हमने देखा कि तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराए और उन्होंने ये सिंध गवर्नमेंट से मुतालबे रखे कि जी तमाम इख्तियारात शहरी गवर्नमेंट को दिए जाएँ और उसके बाद फिर इलेक्शन करवाया जाए। उसके बाद हमने देखा कि जमात इस्लामी अपनी पजीराई ले रही है, लोगों में मुबारकबाद पेश कर रही है। उसने कहा कि जी हमने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो धमाल डालना शुरू कर दिया, जी हमारी वजह से जो है वो शहरी गवर्नमेंट जो है वो उसको इख्तियारात मिले। फिर हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी धमाल डालना शुरू कर दी है कि जी हमारी वजह से जो है वो इख्तियारात मिले। पाक सरज़मीन पार्टी ने भी धमाल डालना शुरू कर दिए कि जी हमारी वजह से जो है वो तमाम शहरी हुकूमत का जो आने वाली होगी उसने इख्तियारात दिए। मगर तमाम लोग एक शख्स को भूल गए और वो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जिसने जाते जाते शहरी हुकूमत को बाइख्तियार बना कर गए। वजह यह है कि आप 27 दिन तक सिंध असम्बली के बाहर धरना दे सकते हैं और आप अपनी बात मनवा सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट आपको लॉलीपॉप ज़रूर दे सकती है, मगर आपको उस बात को चैलेंज करने के लिए दोबारा से आप अदालत से रुजू नहीं कर सकते। अब पाक सरज़मीन पार्टी की बात करें तो वो भी 7 से 10 रोज़ उन्होंने फुवारा चौक पर एहतजाज किया, उन्होंने भी अपनी बात मनवाई। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जो जो आपके 20 नुकात के जो मुतालबात हैं उसको हम मंजूर करेंगे और फिर जो है वो शहरी जो हुकूमत होगी उसको हम जो है वो यानी कि एक बाइख्तियार बनाएंगे। फिर अभी जो सिंध कैबिनेट का जो गुज़िश्ता रोज़ जो एक बड़ा अहम इजलास हुआ है उसमें फ़ैसला किया हुआ है, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। आपका जो मेन कमीशन है जो कि मालियाती कमीशन, सूबाई मालियाती कमीशन, इसका काम क्या होगा कि ये जो मेयर बनेगा यानी कि इंतखाबात के 1 माह के अंदर ही सूबाई मालियाती कमीशन बना दिया जाएगा। वो मालियाती कमीशन क्या होगा, जो शहर कराची में जितने भी काम हैं, जो पैसों के लिए रोते थे कि जी मेयर कराची कहते थे जी हमारे पास पैसा नहीं है, वो सारा का सारा पैसा अब सूबाई मालियाती कमीशन के ज़रिए उनको मिलेगा और ये तमाम शहर कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलेगा। और एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि जो भी अब मेयर बनेगा वो चेयरमैन वाटर बोर्ड होगा। ये एक सबसे खुशाइंद बात हमें देखने को मिली है क्योंकि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो महकमा है ये सबसे ज़्यादा नाकारा महकमा है। उसकी वजह यह है कि शहर कराची में एक तो पानी की तरसील का जो निज़ाम है वो बहुत ख़राब है, उसके ऊपर सही मायनों में काम नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि शहरियों को जो घरों में पानी किसी दौर में मिला करता था वो बंद हो गया। उसके 3-4 बड़े अहम वजूहात है। एक तो ये कि पानी की चोरी, टैंकर माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब जो आने वाला मेयर होगा उसके लिए एक बड़े चैलेंजेस है और उसको पावर भी होंगे। ऐसा नहीं है कि उसको पावर नहीं मिलेंगे, उसको ख़त्म करने के लिए उसके पास पावर भी होंगे, उसके पास पैसा भी होगा, उसके पास सियासी इख्तियारात भी होंगे। तो ये एक तो ये इसको साइड करते हैं, एक टैंकर माफिया को एक तरफ करने चलें जी, इनका मसला हल हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं ये जो आपके हब डैम से जो पानी आ रहा है जो कि शहर कराची में इन होता है, उसकी वजह यह है
कि बीच में पानी की चौक हो जाते हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले एक तो काम नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि उनका कितना हज़ार लीटर पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, उसको मरम्मत का काम नहीं करते। अब मेयर एक होगा ना, एक सरबराह होगा, एक बाप होगा, तो वो क्या करेगा कि तमाम लाइनों की मरम्मत का काम करेगा ताकि जिन इलाकों में पानी नहीं मिलता उन इलाकों तक पानी फराहम करेगा, क्योंकि पानी एक बुनियादी एक मसाइल है शहर कराची वालों के लिए। अगर मेयर कराची आने वाला शहरियों को पानी भी अगर फराहम कर देता है, बेचारे बहुत तरसे हुए हैं, अगर उनको पानी भी मिल जाता है तो आने वाला यानी कि अगले साल में जो मेयर आएगा वो भी वही होगा जो काम करेगा, क्योंकि अब शहरी भी समझ चुके हैं कि सिर्फ 2 पैसे लेकर जो है वो या फिर नौकरियों के झांसे में आकर जो है वो वोट ज़ाया नहीं करना अपना, बल्कि वोट उन लोगों को देना है जो काम कर सके। अब मैं बात करूंगा काम करने वाले लोगों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं को ऐसा लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है वो आने वाला मेयर होगा। और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना मेयर सामने लेकर आएगी वो मुर्तज़ा वहाब मेयर होगा। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेटर को आगे किया है और वो शहर कराची के लिए काम कर रहा है। नो डाउट कि वो शहर कराची में एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा है, शहर की सड़कों को बेहतर कर रहा है, शहर की सड़कों को नई असर तामीर कर रहा है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इस चीज़ की बड़ी तारीफ़ करूँगा। माना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में सारी की सारी करप्शन की, कोई मंसूबे इनके कामयाब नहीं हुए, मगर मुर्तज़ा वहाब ने शहर कराची का एक तरीके से काम करके एक हक अदा किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको नॉमिनेट करेगी और मेयर के लिए सामने लेकर आएगी। मगर मुर्तज़ा वहाब के लिए भी बड़े चैलेंजेस सामने आएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नाम बुरा है, जो 13-14 साल में कराची के लिए उन्होंने काम नहीं किया, वो बड़े दुश्वारियाँ मुर्तज़ा वहाब के सामने आने वाली है, क्योंकि लोग मुर्तज़ा वहाब को पसंद करते हैं मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर कराची की जो 13 सालों में बुरा हाल किया है उसका नतीजा हम सबके सामने, तो इसलिए इन लोगों को वोट में जो है वो देने में बड़ा मुश्किलात का सामना होगा। तो चलें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तरफ कर देते हैं, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस बार मेयर बनना बड़ा आसान होगा। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। वजह यह है कि 5 बड़े मंसूबे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कराची वालों को दिए हैं। एक तो तमाम शहर कराची में जो मॉडर्न नाले बनाए जा रहे हैं, जो कि महमूदाबाद, औरंगी और गुजर नाला, इसके ऊपर कभी भी हुकूमतों ने काम नहीं किए, जो कि अब जो गवर्नमेंट ने काम किया है वो यकीनन उससे वो केश करेगी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, जो कराची में 20-25-30 सालों से जो बंद पड़ा हुआ था, उस मंसूबे को दोबारा से बहाल किया। तीसरी चीज़ की बात करूँ तो ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो है वो शुरू किया और उसके बाद चलाना मतलब शुरू हो गया, तो वो इस चीज़ को भी केश करेंगे। चौथे बड़े मंसूबे की बात करें तो फ्रेट ट्रेन, जो कि आपके इंक्रोचमेंट कायम हो चुकी थी, उनकी ट्रैक को बहाल करके वहाँ पर फ्रेट ट्रेन चलाने का सिलसिला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया, वो इस चीज़ को भी केश करेंगे। पाँचवा बड़ा मंसूबा जो कि कराची का सबसे करीबी और दिल के करीब आने वाला मंसूबा है, K4 का मंसूबा, यानी कि पानी की सप्लाई का मंसूबा। और इसमें कोई शक नहीं कि नेक नियति और ईमानदारी के साथ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। तो 5 बड़े मंसूबों को कराची में केश करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर सामने लेकर आएगी। और वो मेयर कौन होगा? 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, एक तो खुर्रमशेर ज़मान और दूसरा आलमगीर खान, क्योंकि आलमगीर खान की शोहरत इतनी है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो आलमगीर खान को एक मरतबा फिर मैदान में उतारेगी। और आलमगीर खान यकीनन अपनी जो उसने काम किए हैं MNA बनने के बाद, पार्स की बहाली और अपने MNA फ़ंड से उस इलाके में जो काम किए हैं, तो यकीनन वो इस चीज़ को भी केश करेंगे और MNA आलमगीर खान को जो है वो मेयर के लिए हो सकता है कि मुंतखब करें और मैदान में उतारें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी जो है वो एक ये चीज़ सामने हो गई। अब बात करेंगे MQM पाकिस्तान। अब MQM पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ है, कभी इधर होती है कभी उधर होती है, तो कभी पलड़ा उधर होता है तो कभी पलड़ा इधर होता है। तो MQM पाकिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो MQM पाकिस्तान में जो है वो जी आमिर लियाकत अगर दोबारा से MQM पाकिस्तान में आ जाते हैं और दोबारा से उनको जो है वो मेयर के लिए मुंतखब कर दिया जाता है तो बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। वैसे आमिर लियाकत हुसैन जो है वो मजाकिया हैं, मगर सियासी कैरियर में उनका एक बड़ा अहम रोल है और बड़े तगड़े माने जाते हैं। तो आमिर लियाकत हुसैन के बारे में आप देखते हैं कि MQM पाकिस्तान जो है वो आमिर लियाकत को ऑफ़र देती है मेयर के लिए या नहीं देती, क्योंकि पुराना जो इनके पास मेयर है वसीम अख्तर, वो किसी काम का नहीं है। और अगर उनको पता है कि अगर मेयर कराची वसीम अख्तर को दोबारा से मैदान में उतारते हैं तो यकीनन बहुत बुरी शिकस्त खाएंगे MQM पाकिस्तान वाले। अब बात कर लेते हैं पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो खुद पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं और अपनी पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए वो मेयर के ओहदे के लिए जो है वो मैदान में आएंगे, क्योंकि पाक सरजमीन पार्टी का ना तो कोई MP है ना तो कोई MN है। इसीलिए इसी बुनियाद पर, चूँकि अगर वो अपने निचले रुकन को अगर बतौर मेयर के लिए मुंतखब करते हैं और उसको मैदान में उतारते हैं तो यकीन पाक सरजमीन पार्टी जो है उस हिसाब से मैदान नहीं मार सकती जिस हिसाब से मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद उतर कर मैदान में जो है
है वो टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुस्तफ़ा कमाल जो है, क्योंकि जो माजी में जब मेयर रहे तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे काम किए और वो अच्छे काम को कैश करने के लिए खुद मार्केट में उतरेंगे और दीगर पार्टीज़ के लिए जो है वो बड़ा एक चैलेंजेस और बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा जब मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद बतौर मेयर के लिए जो है वो सामने आएंगे। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा जमात इस्लामी की, और जमात इस्लामी में जो सर फहरिस्त नाम आ रहा है वो यही है कि जी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जो कि कराची में बड़े एक्टिव और बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं, और वही बतौर मेयर के लिए जो है वो मैदान में उतरेंगे। जमात इस्लामी की अगर मैं बात करूं माजी की, तो जमात इस्लामी में जो मरहूम नेमतुल्लाह जो कि साबिक मेयर थे, उन उसके नाम को केश किया जाएगा, जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हुआ था नेमतुल्लाह खान साहब, उन्होंने अपने दौर में बड़ा अच्छा काम किया, और फिर यही नाम को और यही काम को इस्तेमाल करते हुए, इस चीज़ को केश करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो मैदान में उतरेंगे। न सिर्फ मैदान में उतरेंगे बल्कि काफ़ी लोग जो कि कराची से वाबस्ता है, बीच में उन्होंने बड़ा जलसा भी रखा और बड़े धरने में भी जो है वो मुतारिक रहे, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी तादाद जो कि वोट के लिए उन्होंने जो है वो, यानी कि अपने वोट को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जद्दोजहद भी की है। अब देखते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ के सामने टफ टाइम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन चूंकि हाफिज़ नईमुर रहमान खुद भी बड़े एक्टिव हैं, तो अब देखना होगा कि जमात इस्लामी जो है वो आने वाले इलेक्शन में क्या मेयर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इसका फैसला जो है वो मुस्तकबिल में होगा। अब थोड़ा सा फ़ारूक सत्तार साहब के बारे में भी बात कर लूँगा, क्योंकि फ़ारूक सत्तार साहब जो कि MQM के बड़े मुतहर्रिक जो है वो रहनुमा के तौर पे जो है वो सामने आए, मगर फ़ारूक सत्तार साहब बानिए MQM के माइनस होने के बाद बिल्कुल गायब से हो गए, और आज तक जो है वो हम देखते हैं कि जी वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि जी MQM को दोबारा से बहाल करेंगे, और वो MQM की बहाली कमेटी के लिए जो है उन्होंने अपने जितने भी दोस्त थे जिन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी, उनको मनाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए वो बड़े सरगर्म दिखाई दिए। तो मेयर कराची फ़ारूक सत्तार साहब भी रहे। फ़ारूक सत्तार साहब ने अपने दौर में क्या कुछ किया वो तमाम लोग जानते हैं। अब देखना ये होगा क्या फ़ारूक सत्तार भी MQM पाकिस्तान का हिस्सा होंगे और बतौर मेयर के लिए जो है वो सामने आएंगे या नहीं। ये सारी बातें जो है वो मुस्तकबिल में हमारे सामने आ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, लोगों की क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि जितने नाम मैंने लिए हैं उनमें से कौन सा मेयर जो है वो कराची के लिए बेहतर होगा। और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं या कोई नाम ऐसा जिसका नाम मिस हो गया हो, जिसने कराची के लिए बेशुमार काम किए हों और वो मेयर के लिए जो है वो यानी कि वो हक रखता हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेयर होगा इंशाअल्लाह कराची में अब जो भी मेयर आएगा वो पूरे इख्तियारात के साथ आएगा, पूरे माली यानी कि इख्तियारात के साथ आएगा, ताकि कल को माजी में गुजरे जो मेयर थे जो कहते थे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, मुस्तकबिल में आने वाला मेयर इस तरह की बातों से गुरेज करके शहरियों के मफाद के लिए काम कर सके। और ये मेयर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कैबिनेट में जो मंजूरी हुई है उसमें लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, KDA, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन, इसके अलावा लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका बतौर मेंबर रुकन भी होगा वो मेयर, यानी कि उसके पास बेशुमार जो है वो मतलब इख्तियारात होंगे। तमाम तालीमी इदारों का बतौर सरबराह मुकर्रर होगा और वो तमाम तालीमी इदारों को लुक आफ्टर करेगा। दूसरी एक चीज़ और भी है जो कि मैं बड़ी मिस कर रहा हूँ, बानिए MQM की एंट्री का सुन रहे हैं, तो क्या अगर उनकी एंट्री हो जाती है तो उसके बाद ये तमाम जितनी पार्टीज़ है जो कि कराची में मेयर के लिए खड़े होंगे, क्या उनके लिए हलचल मचेगी या नहीं मचेगी, इसके मुतालिक भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलते फिरते मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।